इधर देखिए ज़रा, मैंने आपको बेटा कुछ फॉर्मूले बताए थे सिंपल सिंपल से। आपकी बुक में सिर्फ 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं। कौन सा? साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। और सेकंड फॉर्मूला दिया हुआ बेटा क्या? कॉस माइनस एक्स, ये क्या हो जाता है बेटा? कॉस एक्स। बट व्हाट अबाउट tan माइनस एक्स? व्हाट अबाउट कॉट माइनस एक्स? व्हाट अबाउट कॉसेक माइनस एक्स? व्हाट अबाउट सेक माइनस एक्स? इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन ये यूज़ होंगे, तो मेरी बताने की जिम्मेदारी बनती ही नहीं बनती है बेटा। tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन माइनस साइन ओवर कॉस। बताइए कोई दिक्कत? बेटा इसकी वजह से, क्योंकि साइन माइनस एक्स की वजह से बेटा क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव, तो ऊपर आ जाएगा बेटा क्या? माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? कॉस एक्स। और साइन बाय कॉस क्या होता है बेटा? माइनस टेन एक्स। इसका मतलब ये है कि tan माइनस एक्स किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस टेन एक्स के इक्वल। मैं इतना डिटेल में बेटा इसलिए जा रहा हूँ, मैं 2 फॉर्मूले बताकर भी छोड़ सकता था। मैं इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रटोगे तो इतने फॉर्मूले बन जाएंगे 100-150 के, आप याद ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए चीज़ों को समझ लो। ये आपकी बुक में फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, बट यूज़ किया हुआ है। और अभी मैं जब आइडेंटिटीज़ जो है ड्राइव करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा इसका यूज़ हुआ है। बट एक्चुअली उन्होंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये चीज़ आपको बता दी गई है। अब बेटा कॉट क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल। कॉट क्या रहेगा? इसका रेसिप्रोकल। ये चीज़ें ऊपर नीचे तो हो जाएंगी, मतलब इसका माइनस भी, इसका भी क्या रहने वाला है? माइनस ही रहेगा। कॉसेक बेटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये भी क्या होने वाला है? माइनस में ही रहने वाला। सेक बेटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। इसका मतलब ये क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब कॉस और सेक रहते हैं बेटा पॉजिटिव जब एंगल नेगेटिव होता है, बाकी सारे क्या रहते हैं? पॉजिटिव। क्या इसका रीज़न जानना चाहते हो? देख लो, किसी को रीज़न जानना है तो देखो इधर बेटा। मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने टर्मिनल साइड ले ली, इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगी साइड या नहीं आ जाएगी? और जब आप क्लॉकवाइज लेकर जाते हो तो बेटा एंगल जो बनता है वो नेगेटिव बनता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया बेटा? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव, इसलिए बेटा इसका जो रेशियो है वो पॉजिटिव रहता है। और सेक क्या होता है? सेक का बेटा फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h ओवर b। यहाँ पर h भी पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका रेशियो क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। बाकी इन सभी में बेटा परपेंडिकुलर आ जाता है, और परपेंडिकुलर बेटा कैसा है? नेगेटिव, नीचे की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस पे नेगेटिव होता है, इसीलिए बाकी सारी वैल्यूज क्या रहती है? नेगेटिव। ठीक है, बेटा मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए बस ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फॉर्मूला आप याद कर लो या रट लो, जो भी कहना चाहो। कौन सा फॉर्मूला है बेटा? वो cos x प्लस वाई का। बाकी सारे मैं आपको डिराइव करके दिखाऊं क्योंकि इसकी डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपका दिमाग हिल जाएगा, और मैं दिमाग हिलाना नहीं चाह रहा हूं। बस एक आइडेंटिटी याद कर लो, बाकी सारी इसी से डिराइव करके दिखा दूंगा मैं। ठीक है, क्या होती है बेटा आइडेंटिटी होती है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। भाई पहले दोनों cos फिर दोनों साइन। बीच में बेटा माइनस कैसे आ गया? बस इसी चीज़ की डेरिवेशन, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। ठीक है, कराने के लिए करा सकता हूँ, बट एक तो उसकी नीड नहीं है और दूसरा दिमाग हिल जाएगा उस पर करके। अभी बेटा हम फॉर्मूले कौन से करने वाले हैं ज़रा देख लीजिए। x प्लस माइनस वाई वाले, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। अब बेटा टू एंगल्स कौन से हैं? x और y। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम। ठीक है, अब ये x प्लस वाई का मतलब क्या है ज़रा देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये एंगल था x, फिर मैंने इसको बढ़ा दिया यहाँ तक, इसमें y और ऐड कर दिया, 2 एंगल ऐड कर दिए। 2 एंगल ऐड करने के बाद क्या बन गया? ठीक है, ये समझ सकते हो। या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री में, छोड़ो आप इतना कॉम्प्लिकेट ना करो, आप अपनी बुक में देखो तो हिल जाओगे।
पिक्चर देखो जरा, सर्कल पीछे से पीछे वाले पे। अब बेटा जरा देखिए सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी बेटा जरा देखिए, सेकंड आइडेंटिटी यही सेम है, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इसकी आइडेंटिटी बेटा क्या होती है, cos x cos y प्लस sin x sin y। इसका प्रूफ देख लो बेटा, इसका प्रूफ करा दूंगा मैं। बेटा एक बात बताओ, अभी हमने देखा था cos x माइनस वाई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos x प्लस माइनस वाई, ऐसे लिख सकता हूं? भाई इस माइनस को अलग से लिख दिया, मल्टीप्लाई करो दोबारा से बीच में माइनस आ जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा फिर cos x प्लस वाई का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब जरा देखिए, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y प्लस, नहीं सॉरी माइनस, माइनस साइन x और साइन y। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, cos x की जगह पर तो cos x ही आ जाए, cos माइनस थीटा बेटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, पॉजिटिव ही रहता है, तो यहां पर ये पॉजिटिव ही रहेगा बेटा, ये तो पॉजिटिव ही है। और साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, और इसीलिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। बताइए कोई दिक्कत? इस तरीके से बेटा आइडेंटिटी बनी है, ठीक है। अब जरा देखिए, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये दो फॉर्मूले बेटा हैं cos वाले, साइन के भी देखेंगे, फिर tan के भी देखेंगे, फिर cot के भी देखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ बेटा साइन पर। अब जरा देखिए, थर्ड फॉर्मूला बेटा क्या है, फॉर्मूला है बेटा साइन x प्लस वाई। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। साइन x cos y प्लस cos x साइन y। देखो cos का जब फॉर्मूला था तो यहाँ पे दोनों cos थे और यहाँ पर दोनों साइन थे। यहाँ पर ज़रा देखो, दिखने में सेम है लेकिन यहाँ पे साइन x है और यहाँ पर साइन y है, यहाँ पर cos y है, यहाँ पर cos x है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे आया ये फॉर्मूला? प्रूफ देखना चाहते हो तो प्रूफ करा देता हूँ। क्या बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या मैं साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? बताइए ज़रा। मैंने आपको बताया था ना, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो बेटा मैं साइन थीटा को क्या लिख लूँगा, cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने साइन थीटा को क्या लिख लिया, cos 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर x प्लस वाई है तो पूरा x प्लस वाई लिख दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस x को बेटा मैं इधर ले रहा हूँ, ठीक है। तो cos फिर क्या आ जाएगा, पाई माइनस, और इस माइनस देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एनी प्रॉब्लम? इस माइनस को बेटा मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा क्या होगा, ज़रा देखिए, cos यहाँ पर मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स, और बेटा इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ। बताइए कोई दिक्कत? अब बेटा ऐसा करने से दो फॉर्मूले बन गए। देखो ये इसको अगर मैं x मान लूँ और इसको y मान लूँ तो बेटा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? cos x माइनस वाई। तो क्या आ जाएगा ज़रा देखिए, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos x cos y, फिर बेटा माइनस है तो बीच में क्या आएगा, प्लस साइन x साइन y, ठीक है। अब ज़रा देखिए, cos 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है, साइन थीटा, और cos x की जगह पर बेटा क्या रहेगा, और cos y की जगह पर cos y ही रहेगा। फिर बेटा ज़रा देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है, cos थीटा, और आगे क्या रहने वाला है। तो बेटा इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला डिराइव होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा ये वाला। बताइए क्लियर हो गई बात या नहीं? कोई कन्फ्यूजन है दोबारा से पूछ लो, देख लो ज़रा। आदि क्लियर है? बस इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको अलग ले लिया मैंने। अब आप सोचोगे भाई ऐसे तो ज़बरदस्ती आप प्रूव कर रहे हो, तो बेटा अगर आपने ये देखो, आइडेंटिटीज़ हमेशा आपकी चीज़ों को आसान कर देती हैं, मुश्किल नहीं करती हैं। अगर आप ये प्रूव याद नहीं किया तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा।
तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, फिर आइडेंटिटी लगाओ। तो बेटा फिर आपको यहाँ से यहाँ तक पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और अगर याद है तो आप डायरेक्टली इसकी जगह पर ये लिख सकते हो। समझ में आ गई बात है नहीं? एक प्रूफ करा दी बेटा, दूसरी प्रूफ नहीं करा रहा हूँ मैं, डायरेक्टली आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। बेटा बीच में क्या है? माइनस। ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पे बेटा y है वहाँ वहाँ पर आप माइनस पुट कर दोगे, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करने वाली बात ही नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। आइडेंटिटी बेटा सेम ही है, बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ज़रा देखिए, इस माइनस को बेटा यहाँ पर पुट करोगे तो ये तो खाई जाएगा, इसको नेगेटिव साइन आएगा ही नहीं, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब आप माइनस यहाँ पर पुट कर दोगे तो बेटा वो माइनस बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये आइडेंटिटी बन जाती है। तो अभी तक बेटा हमने 4 आइडेंटिटीज़ देख ली। कौन कौन सी? एक वैसे तो बहुत सारी देखी हैं, वो तो समझने वाली बात है। जो आइडेंटिटी हमने देखी है वो कॉस की दोनों देखी है, प्लस माइनस वाली, और दूसरी साइन की। समझ में आ गई बात है नहीं? अब बात करेंगे बेटा टेन की। टेन पे ज़रा देखते हैं, देखिए ज़रा टेन का बेटा फॉर्मूला क्या है? 4 हो गया ना, 5th। टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई का बेटा फॉर्मूला क्या होता है बताओ ज़रा? टेन एक्स प्लस ओवर 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, ये बेटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कैसे आया भाई ये फॉर्मूला? तो प्रूफ करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर साथ में मैं माइनस का भी लिख देता, चलो बाद में लिखूंगा, पहले प्रूफ करा दूँ। बेटा एक बात बताओ, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है क्या मुझे? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है, कुछ करना ही नहीं है। टेन एक्स प्लस वाई, बेटा ये दोनों फॉर्मूले हमने पीछे पढ़ लिए हैं। ठीक है, क्या है फॉर्मूले? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ओवर, इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। बताइए कोई दिक्कत? हाँ, हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं कटेंगे बेटा, ना उतरना। आप क्या सोच रहे हो इसको इससे काट दो? है ऐसा लालच आ रहा होगा मन में, लेकिन बेटा इसी लालच की वजह से गड़बड़ हो जाती है। बीच में प्लस माइनस, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तब हो जाता। ठीक है, इधर बढ़ जाओ, इसके बुक्स दे दो इधर। देख लो इधर ज़रा। अब बेटा आपको लालच आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, तो इससे ये कैंसिल आउट कर दे। तो बेटा फिर आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि बीच में प्लस माइनस, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तब ये कट जाता, अगर डिवीजन का साइन होता तब भी हमें फिर रेसिप्रोकल करके देखना होता कि कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, चलो अब ज़रा देखिए, अब करोगे क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। बेटा एक बात बताओ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 है, तो इस चीज़ से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तभी यहाँ पर 1 आएगा। तो मैं इसलिए किससे डिवाइड कर रहा हूँ? कॉस एक्स कॉस वाई से। लेकिन किसमें? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे कर दिया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या ज़रा देखिए, ऊपर क्या आ जाएगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। बेटा मैं यहाँ पर भी देखो, एक तो ये ऑप्शन है कि मैं पूरे से डिवाइड कर दूँ, फिर बाद में उसको अलग अलग कर लो, बात एक ही है। तो मैं डायरेक्टली अलग अलग लिख रहा हूँ। तो मैं इसको भी किससे डिवाइड कर रहा हूँ?
कॉस एक्स कॉस वाई से, और इसको भी किससे डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस एक्स कॉस वाई से। डिनोमिनेटर में आ जाओ बेटा, कॉस एक्स कॉस वाई, इसको भी मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस एक्स कॉस वाई से। बीच में क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या है, साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस एक्स कॉस वाई। एनी प्रॉब्लम? अब ज़रा देखिए, कॉस वाई से कॉस वाई गया, फिर क्या होगा बेटा, कॉस एक्स से कॉस एक्स गया। यहाँ पर देखिए ज़रा, कॉस एक्स से कॉस गया, यहाँ पे वाई से कॉस वाई भी गया। यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ठीक है, अब ज़रा देखिए इसका फाइनल आउटपुट रिजल्ट क्या आया बेटा। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन एक्स, बीच में प्लस है। साइन बाय कॉस क्या होता है बेटा, टेन, क्योंकि y है तो y आएगा। ये तो पूरा ही कट गया, तो क्या बचा, 1, बीच में क्या है, माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो साइन बाय कॉस होता है 10, और साइन बाय कॉस क्या होता है बेटा, 10। तो अब आप देख सकते हो फॉर्मूला बेटा डिराइव हो चुका है। ठीक है, तो ये आपकी 5th आइडेंटिटी है। 6th आइडेंटिटी बेटा इसके आगे ही लिख देता हूँ मैं, बीच में माइनस है, वो आप खुद कर सकते हो प्रूफ। ठीक है, क्या होती है आइडेंटिटी, tan x माइनस वाई, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, tan x माइनस tan y ओवर 1 प्लस, याद करने का बेटा तरीका क्या है, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस रहेगा, तो नीचे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर बेटा बीच में अगर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। समझ में आ गई बात है नहीं? तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं और 10 की आइडेंटिटी देखते हैं, सॉरी कॉट की। अब किसकी देखते हैं बेटा, कॉट की। हाँ जी, क्या हुआ है, नहीं, वो तो उसका साइन का रेसिप्रोकल करोगे ना, तो आप नीचे आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो कॉस सेक और सेक की नहीं है, साइन की है, कॉस की है, कॉट की और 10 की है। कितनी आइडेंटिटीज हो गई, 6, 7। देखिए ज़रा बेटा, ये क्या है आपका, कॉट एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला क्या है ज़रा देख लीजिए, क्योंकि ये क्या है, tan का रेसिप्रोकल, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा कॉट वाई कॉट एक्स, ऊपर आएगा बेटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। सब कुछ रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। अगर आप इसको डिराइव करना चाहते हो तो इसको क्या कर लो बेटा, कॉस ओवर साइन में लिख दीजिए, ऊपर कॉस की आइडेंटिटी, नीचे साइन की आइडेंटिटी। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, बस अब इस बार क्या लग जाएगा, साइन की जगह कॉट आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पे कॉट एक्स कॉस वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉट एक्स और कॉट वाई लिखा हुआ है, बट मैं इसको ऐसे ही याद करवाता हूँ। उसके पीछे रीज़न है, बताता हूँ मैं आपको। कॉट एक्स माइनस वाई का बेटा फॉर्मूला होता है कॉट वाई कॉट एक्स प्लस 1 कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। बेटा प्लस और माइनस की आइडेंटिटी सेम रहती है बुक में, यहाँ पे क्योंकि प्लस में है तो पहले लिख रखा है, इसको बाद में लिख रखा है, बात एक ही है। प्लस में आगे पीछे कर सकते हो, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे रख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लिखवाने की वजह सिर्फ एक ही है कि ऊपर भी कॉट वाई कॉट एक्स है, नीचे भी कॉट वाई कॉट एक्स है, यहाँ पर भी कॉट वाई कॉट एक्स है और यहाँ पर भी कॉट वाई कॉट एक्स है। तो उससे याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, और माइंड में ये लेकर आ जाओ कि भाई tan का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ऊपर प्लस होगा तो इस बार ऊपर क्या आएगा, माइनस। जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे लगता है ये प्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि ऊपर कॉस लगा दोगे, नीचे साइन लगा दोगे। ठीक है, तो ये थी आपकी आइडेंटिटीज जिसमें हमने प्लस और माइनस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन।